अच्छा, लड़के की जबरदस्ती शादी करा दी, अब 4 साल हो गए हैं और वो बीवी लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या करना चाहिए? ये मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लड़की पे तो चलो बेचारी पे जोर चल जाता है लोगों का, वो कमजोर होती है, लड़के की जबरदस्ती कैसे हो जाती है शादी? कमबख्त, जब तुझे पसंद नहीं थी मत करता, हां अड़ जाता, मर्दानगी दिखाता। मैंने 2-4 दिन पहले किसी एक ऐसी, वैसे तो ये एक बीमारी है, ये जो स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहते हैं ना लोग उंगली से, शॉर्ट वीडियोस जो आ रही हैं, मैंने देखा पूरी पूरी रात लोग लगे रहते हैं और डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन कभी कभार थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं देख लेता हूं ताकि पता चले सोसाइटी में हो क्या रहा है। सही आदत बहुत खतरनाक है, क्योंकि आजकल मोबाइल पे ना लोग शॉर्ट वीडियोस लगाई होती हैं, एक वीडियो फिर दूसरी वीडियो फिर तीसरी वीडियो, पागल हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, किसी काम के नहीं रहते वो, ये बीमारी है। तो इसमें 5-10 मिनट से ज्यादा ये काम मत करें, बस 5-10 मिनट हो गए बस खत्म, अब न कोई और काम करें जो करने के काम है। वरना देखिए पहले लोग देखते थे स्क्रीन पे ना वीडियोस, कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं 1 घंटे में खत्म हो गई, कंटिन्यू एक ही चीज चल रही होती है। वो आज क्या कर रहे हैं, जो यानी स्क्रॉल कर रहे होते हैं उसको, एक वीडियो फिर ये इंसान को एक होता है पता नहीं अगले में क्या है, फिर दूसरी देखी, फिर यार तीसरे में देखते हैं क्या है, तो पूरी पूरी रात गुजर जाती है। इससे दिमाग डैमेज होता है, आंखों पे बुरा असर पड़ता है, दिमाग पे बुरा असर पड़ता है, ये काम मत किया करें। तो 5-10 मिनट की हद तक तो ठीक है। तो मैंने इसी तरह ऐसे में स्क्रॉल कर रहा था तो एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी, वो साहब कह रहे थे कि ये जो माँ अपने बच्चे को हर वक्त अपने सीने से लगा के रखती हैं, माएँ बड़े भी हो जाते हैं तो अपने साथ सुलाती हैं, ये माएँ इतना जुल्म करती हैं अपने बेटों पे कि ये आने वाली बहुओं पे भी जुल्म करती हैं। फिर क्यों जुल्म करती हैं? इसलिए कि बेटे को ऐसा गुलाम बना लेती हैं कि वो कमबख्त अपनी बीवी को भी उसके हुकूक देने से पहले ना अपनी मां से पूछ रहा होता है, यानी अपनी बीवी को भी उसके जायज हुकूक नहीं दे रहा होता, वो इतना डरता है मां से। बेगम कहती है भाई ये मेरा हक है, मुझे दो, अम्मी से पूछूंगा। भाई ये फला जगह आप का निकाह करना चाह रहे हैं हम, अच्छा रिश्ता है, अम्मी से पूछूंगा, हर चीज अम्मी से। तो खुद क्या करेगा तू, खुद क्या करेगा? तो ऐसे मर्दों पे उनकी बहनें, उनकी माएं इतनी हावी होती हैं कि फिर वो आने वाली लड़की पे जुल्म करना शुरू कर देते हैं। मर्द को अल्लाह ने मर्द इसलिए बनाया है कि वो हर जगह स्टैंड ले सके। भाई ये मां के हुकूक है, उसकी ये लिमिट है, ये बीवी के हुकूक है और इसकी ये लिमिट है। ना बीवी को इससे आगे बढ़ने की इजाजत, ना बहनों को इससे आगे बढ़ने की इजाजत, ना मां को इससे आगे बढ़ने की इजाजत। अल्लाह ने औरत को आदमी के हवाले किया है, यानी बीवी को मर्द के हवाले किया है। अल्लाह को पता था मर्द है तो ये इसके हुकूक पूरे करेगा, अपनी मां के भी पूरे करेगा, इसके भी पूरे करेगा और किसी के दबाव में आके किसी पे जुल्म नहीं करेगा। लेकिन वो लड़का अगर मां की गोद में ही पल पल के बड़ा हो जाए ना, तो वो कमबख्त किसी के हुकूक पूरे नहीं करेगा, वो आखिरी वक्त तक अम्मी अम्मी ही कहता रहेगा। मैं बयानात में एक वाकया सुनाता हूं। एक साहब ने मुझे रिश्ते का बोला हुआ था, उस वक्त मैं करा दिया करता था, अब तो नहीं कराता रिश्ते मिश्ते। मुझे उन्होंने बोला हुआ था कि जी वो रिश्ता बताया, मैं जो रिश्ता बताता अम्मी से पूछ के बताऊंगा। तो मैंने कहा भाई तू इस काबिल नहीं है, अम्मी से पूछें जरूर, अम्मी माँ है, मशवरा ले, लेकिन फैसला आपने करना है, फैसला आपने करना है हर चीज में। अम्मी, फिर मैंने कहा यार तू तो शादी के बाद भी जब बीवी किसी काम का बोलेगी जो इसका जायज हक है, तू कहेगा अम्मी से पूछ के बताऊंगा। तो ये अम्मी नहीं हुई, ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बिल्कुल चीफ ऑफ, फिर वही मेरे मुंह से गलती से निकलने लगा, ये तो अम्मी नहीं हुई, ये तो आपके गोया के सब क्या हो गई, अब आप खुद सोच लें क्या हो गई। तो अम्मी को अम्मी समझें, अम्मी को अम्मी जैसे हुकूक दें, लेकिन मर्द को अल्लाह ने मर्द इससे बनाया जब वो आकिल बाले हो जाए तो कुछ फैसले उसने खुद करने हैं। तो इसलिए ये बहुत बुरी हरकत है कि आप जनाब वो जबरदस्ती शादी करा दी और आपने कर ली, अब आने वाली लड़की पे आप जुल्म ज्यादती कर रहे हो, वो भी 4 साल से। तो अब आपकी सजा ये है कि मेरा तो मशवरा यही है कि भुगतो आपको उस वक्त जाना चाहिए, क्योंकि 4 साल के बाद उस लड़की को तलाक देंगे, उसका बड़ा मसला खराब हो जाता है। फिर बहरहाल तलाक देना नापसंदीदा होने के बावजूद जायज है, लेकिन नापसंदीदा है, शरई तरीके से अगर दी जाए तो हराम नहीं है। अब उसमें देखना पड़ता है, बाज दफा इतनी ज्यादा बीवी से नफरत कर रहा होता है कि उसके हुकूक बहुत ज्यादा पामाल हो रहे होते हैं। ऐसी सूरत में तो यह कहा जाता है भाई छोटा नुकसान ये ज्यादा बेहतर है बड़े नुकसान से। तो ऐसी सूरत में तो डिवोर्स देना ज्यादा बेहतर है कि उसकी जिंदगी तबाह ना करो, क्योंकि उसमें रखने में ज्यादा बर्बाद हो रही होती है वो। तो अब ये किसी की जो इंडिविजुअल लाइफ है उसके बारे में मैं जब तक
फैसला नहीं कर सकता, कोई मशवरा नहीं दे सकता जब तक यकीनी तौर पर हमें पता ना चले। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब आप बर्दाश्त करें। मैं तो यही मशवरा दूंगा। बाकी अपने हालात बता के किसी और मौलाना से या किसी समझदार आदमी से जो आपके करीब रहते हैं उनसे दोबारा मशवरा ले लें। इस सवाल को मैंने ज़रा तूल इसलिए दे दिया है, जवाब में टाइम इसलिए लगा दिया है कि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और आजकल घरों में ये बहुत हो रहा है कि ज़बरदस्ती शादी करा दी, फिर बीवी से मोहब्बत ही नहीं कर रहे होते, उसकी ज़िंदगी तबाह करते हैं।